अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल के करीब है। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही वाइटल पीरियड है जो शुरू हुआ है। वैसे तो ज़िंदगी का हर साँस ही बहुत वाइटल है और चाहे आप 100 साल के भी हों, तो वो जो एक साँस आपको आ रहा है, इसी के अंदर पूरी ज़िंदगी है। लेकिन 18 साल की उम्र वो उम्र है कि जिस उम्र में आप अगर एक सही रास्ते को पकड़ लेंगे और एक सही पैटर्न के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देंगे, तो इसका असर आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। और खुदा न ख़ास्ता अगर यहाँ आपने अपने पैटर्न को ठीक नहीं किया, तो फिर ये तो नहीं है कि आप कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए इन बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, जब आप 18 साल की उम्र के हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर तवानाई, एनर्जी और जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा रखा होता है। और वैसे तो अल्लाह को पता है कि हमने कब इस दुनिया से जाना है, लेकिन साल आपकी तरफ होते हैं। आपके पास ज़िंदगी के बहुत साल स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वो मौजूद होते हैं। तो लिहाज़ा इसमें सही तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करना वो बहुत ज़रूरी है। 18 साल की उम्र में वो तमाम चीज़ें जो अय्याशी के ज़ुमरे में आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो वक़्त को ज़ाया करने के ज़ुमरे में आते हैं, जो बग़ैर वजह के ऐसे काम करना जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जिनसे सिर्फ़ एक लज़्ज़त मिलती है और एक ऐसे ही मज़ा आता है, और तमाम वो काम जिसमें पैसे को ज़ाया किया जाता है, तमाम वो काम जिसमें आप अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, इन तमाम कामों से चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपको बिल्कुल किनारा कशी कर लेनी चाहिए। अगर मैं आपको आज से आपकी हदायत बताऊं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत पर कीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई पछतावा नहीं है। अगर कोई पछतावा है तो वो ये है कि जब मैं 16, 17, 18 साल का था, तो उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत पढ़ाई की मेहनत में लगा हुआ था। मैंने अपनी सेहत पर उतनी तवज्जो नहीं दी। उस वक्त मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अपने जिस्म के ऊपर, एक्सरसाइज करने पर, मसल्स को स्ट्रेंथ करने पर। इस पर मैंने इस पे ज़्यादा तो उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 18 साल की उम्र में आपकी को सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिहाज़ा आप क्या खाते हैं, तो गंद बला बिल्कुल ना खाएँ, जंक फूड बिल्कुल ना खाएँ, हेल्दी फूड खाएँ, एक्सरसाइज़ बहुत ज़ोर से करें, चाहे कुछ भी आप यानी मिस करना पड़े तो वो मिस कर दें, एक्सरसाइज़ को मिस ना करें। नींद के पैटर्न को बेहतर करें, रात को जल्दी सोएँ, सुबह जल्दी उठें। ज़िंदगी का आगाज़ सुबह जल्दी करें और जितना हो सके गैर ज़रूरी स्ट्रेसेस से अपने आप को बचा के रखें। एक तो आपका सेहत का मसला हो गया। दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करने की आदत डालिए। जो भी आपने, अब मैं इस एक छोटी सी वीडियो में के अंदर आपका कैरियर क्या होगा ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो भी आपने कैरियर अडॉप्ट किया है, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप कहीं कोई और काम स्किल सीख रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, बहरहाल आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि उस काम का जो इल्मी कंटेंट है, यानी उस काम के बारे में जितना इल्म है वो आपको आना चाहिए, उस काम के बारे में जितनी स्किल है वो आपको आनी चाहिए, और आपका एटीट्यूड और रवैया ऐसा होना चाहिए कि जिस काम को भी आप हाथ डालते हैं, आप उस काम में आंखों के तारे हों। अगर फर्ज करें आप कहीं जॉब करते हैं, तो वो जॉब आपके बगैर चलती ना हो, यानी 2 दिन आप छुट्टी करें तो सारे आपको फोन करने लग जाएं कि यार आज 2 दिन हुए आप आए नहीं, आपके बगैर जो है हम आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप किसी तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, तो आप वहां सबकी आंखों के तारे हों। यानी मेहनत जो है, इसको बिल्कुल अपना वतीरा बना लें, और जो सहल पसंदी है, जो सुस्ती है, जो काहिली है, इसको बिल्कुल अपने करीब ना आने दें। आपके 18 साल से 25 साल की उम्र तक का ही वो टाइम है जिसमें आपने अपने आप को मेहनत का आदी बनाना है और अपने आप को उस नहज पर लेकर जाना है कि आपकी की हुई मेहनत इंशाल्लाह बाकी जिंदगी में काम आएगी। जहां तक पैसे कमाने का ताल्लुक है, उस सिलसिले में आप एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए। वो ये है कि कभी भी पैसे को प्राइम गोल मत बनाइए। पैसे को प्राइम गोल मत बनाइए। अपना गोल वो बनाइए जिसमें आप लोगों के लिए मुफीद हों। आप अपना गोल वो बताइए जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए मुफीद हों। आप अपना गोल वो बताइए जिसमें आप लोगों के लिए आसानियां क्रिएट कर रहे हों। जब आप लोगों के लिए अपने प्रोफेशन में आसानियां क्रिएट कर रहे होंगे, लोगों को सहूलतें दे रहे होंगे, तो पैसा
ضمنی پروڈکٹ کے طور پر آپ کے پاس بہت وافر آئے گا. پیسے کا جو دنیا میں پیسے کے بارے میں صرف دو بندے پریشان ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ بہت پریشان ہوتا ہے. ایک وہ جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, وہ بہت پریشان ہوتا ہے. اس لیے جو شخص پیسے کے بارے میں سوچ نہیں رہا نا, وہ پیسے کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوتا. پیسے کے سلسلے میں وہی شخص پریشان ہوتا ہے جو پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ایک وہ سوچ رہا ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے. لہٰذا وہ دونوں ہی پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں. لہٰذا اگر آپ پیسے کو سوچ نہیں رہے لیکن محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آ رہے ہیں, پیسے کے سلسلے میں یا کسی چیز کے سلسلے میں ایک بہت ہی آزمودہ ڈائنامک ہے جس کو آپ روحانی طور پر اور مذہبی طور پر تو ایکسپلین کرتے ہی ہیں, مگر اس کو انرجی کو سمجھنے والے لوگ, کوانٹم فزکس کو سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سائنسی بنیاد پر اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ چیز آپ بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت چاہیے آپ محبت بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ کو آسانی چاہیے آپ آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ کو پیسہ چاہیے آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیں. اور بانٹنے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو میں نے ایپ بنائی ہے یہ کس پرابلم کو ایڈریس کرتی ہے, اس کی وجہ سے کون سا پرابلم لوگوں کا حل ہوگا. جب آپ پرابلم کو سالو کرنے کو اپنا مشن بنا کر ایک ایپ بنائیں گے, اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پیسہ ہے وہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا. لیکن اگر آپ پیسے کو ٹارگٹ بنا کر پھر اپنے کام کو پلان کریں گے تو ہو سکتا ہے پیسہ تو آ جائے, مگر آپ کی زندگی ایک تو پرپز کے بغیر ہوگی, اس لیے آپ کی زندگی بے سکون ہوگی, انزائٹی میں ہوگی, ہر وقت کمپٹیشن میں ہوگی. تو لہٰذا میں بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو دوبارہ سمرائز کرتا ہوں کہ وہ تمام نوجوان جو اب 18 سال 16 17 18 سال اس عمر میں ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے میں اپنی صحت کا خیال رکھیں, محنت کی عادت ڈالیں اور اپنی زندگی کا ابھی ایک مقصد بنائیں, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لارجر دین لائف پلان بنائیں, اور پیسہ ضمنی طور پر ایز بائی پروڈکٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اور آخری بات اور ہے, ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے مختلف فیتھ کو فالو کرنے والے ہوں, تو وہ آپ اپنے اپنے طور پر اس چیز کو اپنے اوپر یعنی منطبق کر لیجئے, اپلائی کر لیجئے اپنے اوپر. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے. جب ہم اس کی پلاننگ کریں تو اس کے عارضی پنے کو مد نظر رکھ کر کریں. لہٰذا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو اس زندگی کے اندر ہمیں اس شرمندگی میں ڈالے جس کی وجہ سے یہ زندگی ہماری خراب ہو اور جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے وہ خراب ہو. لہٰذا ہمارے تمام ایکٹ اور ہمارے کام محنت کے ساتھ ہوں, جد و جہد کے ساتھ ہوں, گروتھ کی, ترقی کی کوشش کیجئے ان تمام پیرامیٹرز پر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, مگر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے. شکریہ.